मैं जिला नियोजन पदाधिकारी हूँ। मेरा नाम आकृति है। और क्या जिस तरह से सारे विभाग में भ्रष्टाचार और घोटाला खुलेआम हो रहा है बिहार के साथ साथ देश में भी, क्या आपके डिपार्टमेंट में भी इस तरह का भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है? क्योंकि ये बच्चों का भविष्य की बात है। अब देखिए, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ओपन है। आप लोग भी समय समय पर आकर के हमारे कार्यक्रम में भागीदारी ले रहे हैं। तो अगर भ्रष्ट होते तो आप लोग को बुलाते नहीं, सीधी बात है। ये स्किल इंडिया क्या है? मेरा बेटा तो दिल्ली चल जाएगा, मुंबई चल जाएगा, फैक्ट्री में काम कर लेगा। ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से अलग हट करके आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाता है, जो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जरूर आप लोगों के काम आएगा। देखिए हमारे कैमरे पे जो आपको दिख रहे हैं जिला नियोजन इकाई के मैम आए, जिला से आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मेरे कैमरे पे दिख रहे बिहार कौशल विकास केंद्र प्रमाण पत्र वितरण समारोह और माननीय विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। मैम से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्किल इंडिया है तो उनके बारे में जानने, कैसे ये छात्रों को ट्रेनिंग देना है और कैसे छात्र भविष्य में आगे बढ़ करके और रोजगार पा सके। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जिला नियोजन पदाधिकारी हूँ। मेरा नाम आकृति है और मुख्यतः जो युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग है उसके पदाधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ। जैसे आज यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं डोमेन स्किलिंग सेंटर पर, जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स करके यहाँ के सभी छात्र अपना सर्टिफिकेट लेकर निकल रहे हैं। बेसिकली बिहार कौशल विकास मिशन की एक पहल है स्किल इंडिया के अंतर्गत, जिसमें डोमेन स्किलिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं जिले के प्रत्येक प्रखंड में। और इसके माध्यम से जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनकी कुशलता को परख करके उन्हें किसी विस्तृत डोमेन में ही प्रशिक्षण दिया जाता है न्यूनतम 3 माह का, ताकि वो टेक्निकल किसी प्रकार का प्रशिक्षण ले करके फिर यहाँ से कुछ सीख कर निकल सके, ताकि फिर वो जॉब रेडी बन सके, प्लेसमेंट में उनको सहायता मिल सके। जैसे आपको भी पता होगा कि प्लेसमेंट के इस युग में काफ़ी कटथ्रोट कंपटीशन होता है, कुशल होने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा आप प्रशिक्षित हो, जितना ज़्यादा आपके पास स्किल सेट हो, उतना ज़्यादा आपके लिए वो अच्छा होता है। तो ये एक पहल है बिहार कौशल विकास मिशन की और युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की, ताकि जितने ज़्यादा हमारे युवा हैं, जो हमारे भारत की आने वाले फ्यूचर है, उनको मैक्सिमम लोगों को कौशल बना करके उनको सबल बनाया जा सके, ताकि वो जॉब रेडी हो सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके कुशल बन के। सिर्फ एक सवाल है मैम, याद रहे क्योंकि आपका समय की कमी है। क्या जिस तरह से सारे विभाग में भ्रष्टाचार और घोटाला खुलेआम हो रहा है बिहार के साथ साथ देश में भी, क्या आपके डिपार्टमेंट में भी इस तरह का भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है? क्योंकि ये बच्चों का भविष्य की बात है। अब देखिए, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ओपन है। आप लोग भी समय समय पर आकर के हमारे कार्यक्रम में भागीदारी ले रहे हैं। तो अगर भ्रष्ट होते तो आप लोग को बुलाते नहीं, सीधी बात है। तो हम लोग की कोशिश वही है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान संवर्धन उनका किया जाए, उनका कौशल संवर्धन किया जाए। कौशल विकास के क्षेत्र में जितना ज़्यादा हो सके उनको अवेयर बनाने की कोशिश की जाए। तो ये हमारी एक पहल है। हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कमियों को भी साथ लेकर के सीखें और जितना ज़्यादा हो सके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स को सबल बनाया जाए। मतलब स्किल देने के बाद बच्चों को मतलब प्लेसमेंट भी सुविधा भी है? बिल्कुल, प्लेसमेंट की भी सुविधा होती है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा समय समय पर जॉब कैंप्स और जॉब फेयर्स आयोजित किए जाते हैं। नियोजनालय के माध्यम से भी जॉब फेयर्स आयोजित किए जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डोमेन स्किलिंग सेंटर्स के और स्किल सेंटर्स के जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनको उस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया जा सके, ताकि उनको उनकी कुशलता के आधार पर कोई जॉब ऑफर्स मिल सके। चलिए मैम का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैम का जो समय है वो काफी व्यस्त है। तो मैम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो स्किल इंडिया है, अब मैम जो लोग एकदम अननोन है, खास करके ग्रामीण इलाके में चलता है, वैसे पेरेंट्स लोग समझ नहीं पाते हैं ये स्किल इंडिया क्या है। मेरा बेटा तो दिल्ली चल जाएगा, मुंबई चल जाएगा, फैक्ट्री में काम कर लेगा, कंप्यूटर सीख लेगा प्राइवेट में, क्या मतलब ऐसे लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्किल होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये देख करके मत चलिए कि मेरा बच्चा ये सब सीख के क्या करेगा। ये अपनी मानसिकता मन से निकाल दीजिए कि हमारे घर में बरसों से मजदूरी करते आ रहे हैं तो हमारा बच्चा भी वही करेगा, किसानी मजदूरी करेगा। नहीं, अपनी सोच का जो दायरा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है। जब तक सीखने की इच्छा आपके बच्चे में नहीं आएगी, वो आगे बढ़ने का कभी सोचेगा ही नहीं, तो उसकी सोच सीमित हो जाती है।
तो जो भी अगर पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को सीखने के लिए हमेशा उसको प्रोत्साहित कीजिए। शिक्षा और कुशलता दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके आधार पर आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल सफल हो सकता है, सुधर सकता है। शिक्षा ही वो जरिया है। तो आप प्लीज़ जो भी हमारी योजनाएं हैं उससे जुड़िए। अपने नियरेस्ट आप ब्लॉक्स में जाकर के कौशल विकास केंद्रों में संपर्क करिए, वहाँ अपने बच्चों को एनरोल करने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर फ्री में कंप्यूटर्स की सुविधाएं दी जाती हैं। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और कौशल विकास संबंधी जो भी योजना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें उन सभी योजनाओं से जुड़ने का। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऑल स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से अलग हट करके आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाता है, जो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जरूर आप लोगों के काम आएगा। तो थैंक यू हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और ऑल द बेस्ट। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे बीच में हमारे जिला नियोजन अधिकारी आप लोगों के यहाँ भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि बच्चों को 2 वर्ड बोल के उनको मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं इस संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके हमें आप लोगों के बीच सर्टिफिकेट वितरण के लिए बुलाया। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ से सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके अपना निकल रहे हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से कुशल बन के सबल बनकर निकलें, भविष्य में बहुत अच्छा करें और देश के प्रगति में आपका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान हो। यहाँ से निकलने के बाद आप ये मत समझें कि अब मेरा काम हो गया, मैंने सीख लिया, मुझे जितना सीखना था। नहीं, सीखने की जो इच्छा है आपकी वो आगे भी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे आज ये कंप्यूटर ऑपरेटर के डोमेन में आपने सर्टिफिकेशन किया है, आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक न्यू एज टेक्नोलॉजीज को लेकर के आप सीखने की इच्छा बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टेक्निकली साउंड बनाइए, कुशल बनाइए, सबल बनाइए, तभी आप मतलब इस देश के फ्यूचर में, इस देश के अर्थव्यवस्था की प्रगति में अपना योगदान कर सकते हैं और अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पीपल जो आज यहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेकर निकल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। ताकि ये वीडियो राज्य के साथ साथ पूरे देश में फैल सके और ये जो बिहार कौशल विकास केंद्र चल रहा है, जो स्किल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में गांव के जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, रूरल एरिया के जितने पेरेंट्स लोग जान सके और अपने बच्चे को मतलब टैलेंट भरने के लिए स्किल इंडिया के तहत जो भी प्रोग्राम चल रही है उसमें मतलब कि एडमिशन करवा करके बच्चों को टैलेंट बना सकते हैं, टैलेंटेड बना सकते हैं और बच्चों को रोजगार भी पाने के लिए, जो आजकल आए दिन बिहार में लोगों का कहना है कि बिहार में रोजगार की व्यवसाय नहीं है, हमारा बेटा दिल्ली चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा, लोहा फैक्ट्री में काम करेगा, मजदूरी का कार्य करेगा। तो आप लोग अपने बच्चों को जिस तरह से मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का पढ़ाई करवाते हैं, आप लोग स्किल में भी एडमिशन करवा करके और बच्चों को टैलेंटेड बना सकते हैं ताकि बच्चों को अच्छा रोजगार मिल सके। तो जितने भी दर्शक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।